अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीला की अम्मी बोल रही हूँ। अनीला की अम्मी बोल रही हूँ। मैं चटनी बना रही हूँ अनारदाने की, और हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, नमक, चीनी डाली हुई है मैंने, और टमाटर भी 2 डाले मैं। तो ये चटनी हर रोज़ तकरीबन मैं बना लेती हूँ। तो अब तो गैस का ही मसला बना हुआ है, तो हंडियाँ नहीं पकती कभी तो फिर ये चटनी से खा लेते हैं बच्चे, और मैं तो खुश हो के खाती हूँ, और मेरी बहू भी खाती है, मेरी बेटी भी खाती है, तो मेरा बेटा भी खा लेता है। हाल पूछ लो इन्हां दा। हाँ जी, की हाल चाल है तुहाडा? तुसीं ठीक हो? की करदे पए हो ते की पकाया जे? अज गैस है तुहाडे घर? हैं जी, गैस है तो दसो, असीं तुहाडे घर आके हांडी पका लईए। किते घर कित्थे वे तुहाडा? दसो जरा। होर चलो ठीक है मेरे वाला। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिए। दवाओं में याद रखना। तो कल मैं बनाऊंगी ना, तो फिर दिखाऊंगी दोबारा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग का स्टार्ट किया है मैंने अपनी अम्मी के बातें करने के स्टाइल से। मैंने कहा ज़रा आपको भी मैं अपने व्लॉग में लेती हूँ। वो पूछती रहती है ना, तो कर दी की रहनी है, तो मैं बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ये ड्रेस कंप्लीट करी थी, इसके 1 आध या 2 वीडियोज़ आपको ड्रेसिंग मेरी यहाँ पे मिली हैं। फैंसी ड्रेस था। तो यहाँ पे मैं ना, एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम मैं मुस्तकिल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने कोई 10 दफ़ा आवाज़ को रोक के फिर दोबारा से उनका नाम रीचेक किया है। तो अरीशा इकबाल के नाम से हैं, जो कि इस नाम से मुझे कमेंट किया करती। खुरा मुश्ताक उनका 6 साल का बेटा है। तो मेरी बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए भी, और उन सब के लिए जो मुझे काइंड वर्ड्स मेरे लिए यूज़ करते हैं, और जो मुझे पिंच भी करते हैं ना, तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे दिमाग में नए आइडियाज़ ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं। मेरा ना कंप्यूटर वाला हाल हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं ना ये तुरपाइयाँ शुरपाइयाँ करके इसे वाइंड अप कर रही थी। कोई इस ड्रेस को ना ज़्यादा टाइम लग गया हुआ है। वजह यह है कि मैंने जो अभी तक अपने पैच के लिए ड्रेसेस दिए हुए हैं, वो भाई हैं, उनकी अम्मी की तबीयत सही नहीं है, तो मेरे हत्थे नहीं चढ़ रहे वो। और अभी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ 2 मज़ीद ड्रेसेस। एक तो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखा दिया था ना, रेड वाला। इसमें 2 चिकनकारी के ड्रेसेस दिखाऊंगी, बड़े खूबसूरत से हैं। ये मैं पहले ला के रखे हुए थे। अब मसला ये है कि पहले ये काम निपटा लेती हूँ, थोड़ी सुस्ती चढ़ जाती है, और संडे को मेरा दिल चाहता है कि मैं रेस्ट करूँ, आराम करूँ, मेरा कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, नींद पूरी करूँ। और आजकल वैसे भी ऊट पटांग खाने से ना तबीयत बोझल हो रही है, लेकिन मैं रूटीन की तरफ वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। सबको पता है कराची में गैस की सिचुएशन कैसी है। चलें, वो सब कुछ तो चलता रहेगा। यहाँ पे ये काम मैंने वाइंड अप कर लिया था, और उसके बाद मैंने इनो पिनो ऑन द वॉल को कहा था, भाई सिलेंडर ले आए हैं जनाब। तो मैंने उसे कहा था पानी गर्म करके मुझे दे दो, मैंने ना ग्रेप फ्रूट का जूस पीना है, शायद मेरी तबीयत बहाल हो जाए। इसको मैंने पिया, उसने पानी थोड़ा गर्म कर दिया था। और यहाँ पे देखें, चीनी चोर, हमारे किचन के अंदर चीनी चोर। मैं किचन के अंदर गई किसी काम से, मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं ऊँडी पुंडी को देख कर चीख मार दी, ऊँडी पुंडी ने मुझे देख कर चीख मार दी। पुप्पो मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे थे? कहता है मैं चीनी, ये मैं उसे छीन रही हूँ, उन्हें वो चम्मच नीचे पर दी है। तो हमारे घर में इतने बड़े बड़े बच्चे भी चीनी चोर हैं। मुझे बताएं ज़रा, आपके घर में भी ये हरकतें चलती हैं? मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैं अपने बचपन में इस तरह की, मेरा जो दूसरे नंबर वाला भतीजा ना, वो भी चीनी चोर है, वो भी इस तरह चीनी खाता रहता है। और जब इतनी महंगी हुई थी ना, तब भी इन्होंने चबा चबा के ख़त्म किया। और ये जो दूसरा हाथ आपको नजर आया ना, इनो पिनो ऑन द वॉल, मतलब पूरे भैन भरा एक को रात चल लिया। अच्छा, यहाँ पे ना शाम का टाइम था, मैं कमीज़ पूरी करके मुझे सुस्ती चढ़ गई थी। यहाँ ये पायदान है ना, इतों मैंने ठंड लगा दिया था, तो मैं कपड़ा रखा, और मैं यहाँ पे ये अपने कान का एयरबड वो मेरे गोडे के नीचे आ गया है, और मैं लगी हूँ सोने। थोड़ी देर की मुझे ठंड बड़ी लगती शाम के टाइम ना, मैंने सारा वाइंड अप कर दिया था यहाँ पे। लेकिन जब मैं सो के उठी थी, यहाँ अपनी टांगों को ना हिला हिला के मैं वार्म अप करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ 1-1.5 घंटे के लिए मैं सो गई थी, फिर मैं उठी। फिर मैंने इसके बाद जब मुझे लकड़ी की खुशबू आई ना, तो मुझे पता चला कि भाभी खाना बनाने गई हुई हैं। तो हम लकड़ियाँ बाल रहे थे यहाँ बैठ के बाहर, और मैंने पूछा रोटियाँ पकानी? कहती नहीं मन चावल। मेरी भाभी और मेरी अम्मी चावलों की इतनी कोई शौकीन है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरे घर में सब शौकीन है, मैं ही नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन खाने तो थे, ज़ाहिर सी बात है, पके हुए थे। अभी मैं आपको दावत देती हूँ, आगे चल के खिलाऊँगी, खिलाए बिना थोड़ी ना रहते हैं। यहाँ पर हम लक्कड़ बाल बूल के देख रहे हैं, और सिलेंडर हम लोगों ने इसलिए रखा हुआ है कि पानी वानी गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए। अभी जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल में गैस आ गई है। शू शू तो कर रही थी, लेकिन आग नहीं बल रही थी। तो वो बलती है तो 1-1.5 घंटे में भाभी उठ के रोटी नहीं, सालन बना लेंगे अभी।
अच्छा जनाब, यहाँ पे इन्होंने फिर, मैं अंदर आ गई थी, भाभी कहती हैं तुम चली जाओ, मैंने चावल ही बनाने हैं। तो फिर वो 2 चीज़ें करने से बेहतर हांडी अलहदा पकाओ, क्योंकि जो हांडी पकाई थी ना सालन, वो ख़त्म कर दिया था बच्चों ने। तो फिर भाभी ना आलू वाले चावल बना लिए थे। आए जी बिस्मिल्लाह करें। अमरूद काट के दिए मम्मा जानी ने मुझे, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। आज सुबह मैंने दलिया बनाया था, दोबारा से मैं अपनी खुराक की तरफ आ गई हूँ। उसका मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था, लेकिन शायद इधर उधर सुट दिया है। वो मैंने अम्मी की शुरू में इंट्रो डाल दिया ना, इस वजह से मैंने इधर उधर फेंक दिया है। अच्छा जी, खाएं जी अमरूद। ये अमरूद मुझे काट के दिए हैं ऊंडी पूंडी ऑन द वॉल ने, और पता नहीं क्यों अमरूद खा के मुझे ठंड लगती है। मुझे दिल चाहता है कि जो चीज़ भी मैं खाऊँ ना, भले फ्रूट होए तो भले कुछ भी हो, मैं गर्म करके ओवन च खावा। अच्छा, यहाँ पे ये चावल और आलूओं वाले इस तरह के बने, लेकिन बड़े टेस्टी थे। मुझे मेरी ये आदत है, एक दफ़ा प्लेट में जितने चावल मेरे पास आ जाए मैंने वही ख़त्म करने हैं, भले वो पूरी प्लेट भरी हुई हो, भले वो आधी हो, मैंने दूसरी नहीं लेनी। आए फिर कुत्ता पोंग पे आ जाए, सुन दे रहो, मैं नहीं हूँ चुप करना। अच्छा, यहाँ से ना अम्मी सामने बैठी हुई थी और मैं रज़ाई में अभी तक घुस के बैठी हुई थी। चावल गरम गरम भी मुझे अच्छे लगते हैं, या तो मैं इस पर दही डाल के खा लेती होती हूँ, या फिर मैं ना, ये अम्मी ने चटनी बनाई हुई थी जिसका अम्मी ने आपको न्योता दिया है कि दसो तुसी तुहाडे घर आके हांडी पका ली या फिर तुसी साढ़े घर आके चटनी खा लवो, एक ही बात है। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ें, खाएं मेरे साथ। मैं भी आपको चम्मच में डाल के देती हूँ। मैं डाल रही थी, अम्मी कहती सारी तू ही मुका देनी है। चटनी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन फिर वही वाली बात कि ठंड आज ज़्यादा थी, कराची में आज सर्दी ज़्यादा हो गई हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको पेश करती हूँ चावल, आइए खाइए और ऐश कीजिए। साढ़े घर वो क्या बोलते होते थे, एक ड्रामे का डायलॉग होता था, पता नहीं मेरे जहन से निकल गया, फिर कभी मैं बताऊंगी। और मेरी बहनें और हम लोग अक्सर आए हो तो खाना खा के जाना, ये वाला एक डायलॉग होता था ना। तो हम बहन भाई अभी भी यही बातें करते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करें। इसके बाद फिर चावलों को वाइंड अप कर देना है हमने। यहाँ खा लेना, चावल टेस्टी बने, भाभी बड़े अच्छे चावल बनाती हैं, उनको पसंद ही बने ना। यहाँ पे ये देखें जी, चम्मच के ऊपर निकला है काढ़ा। काढ़ा समझते हैं किसको बोलते हैं? बड़ा च्यूंटा। मेरा भतीजा कहता है कि ये चावलों के अंदर पका है। मेरा भाई कहता है कि अगर ये चावल के अंदर पका हुआ होता बेटा, तो ये बताओ कि इसके तो तिया पांचा एक हो जाता, बोटियाँ बोटियाँ तुमको मिलनी थी। इस कुत्ते को ना कोई छेड़ रहा है बाहर, और जब कोई छेड़ता है ना इसको, तो इसकी बुद्धि नहीं बंद होती, इन्हें फिर भौंकी जाना होता है। तो इसने ना चुप करना है, और बस आज मैं देखना चाह रही हूँ आप लोग भी सुने मेरे साथ मेरे इर्द गिर्द के शोर शराबे। और जिसने फटफटी गुजारनी है ना मेरे बुए के आगे से, तो उसने ऐसे फटफटा के गुजरना है ना, मतलब मुझे नहीं समझ में आती। एक ज़माना होता था हमसायों के हकूक़ के ऊपर होते थे, आजकल तो कुछ ही चीज़ का कोई हकूक़ ही नहीं बचे हुए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। चले छड्डें, हम बात करते हैं अपने ड्रेसेस की। यहाँ पे 2 ड्रेसेस हैं, ये मैंने पहले ही ला के रखे हुए हैं, मेरे नज़र अब गुजरी है। अब देखें, लड़का लड़की, हस्बैंड वाइफ बोल रहे हैं, बहन भाई बोल रहे हैं, कुछ भी, एक ही ड्रेस पहना हुआ है। मेरे ख्याल में ये 4000 का पड़ा है, देख लीजिएगा, कीमत नज़र आ गई है। तो ये है लॉन के ऊपर, इसका कलर मुझे बड़ा प्यारा लगा था। अच्छा, ये फैशन फ्लेयर वालों से मैंने ड्रेसेस लेके अपनी बहन को स्टिच करके भेजे ना, तो उसका साइज़ थोड़ा खुला है और लार्ज साइज़ है। मेरी भांजी का साइज़ मीडियम है, जैसे मैं मीडियम पहनती हूँ। तो वो कहती है अनिला ड्रेस मैंने धोए हैं, ये अपने कपड़ों के ऊपर खुद एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं इनका। हाँ, बल्कि मुझे याद है मैंने इन्हें कंप्लेन भी करनी है। तो वो 3-3 इंच सुकड़ गया। हालांकि मैं आपके सामने कहती होती हूँ कि भाई मैंने तो कपड़े श्रिंक ही नहीं करने होते ना, तो अब ये वाले मुझे श्रिंक करके स्टिच करने पड़ेंगे। इसके ऊपर ये सारी चिकनकारी वाइट कलर की, और ये सेल्फ प्रिंट का स्टफ़ है। अब मुझे इनके कॉटन लॉन के कपड़ों के ऊपर ज़रा नहीं एतबार रह गया। अब मैं ये लूँगी ना इनसे, तो अव्वल तो लूँगी तो मैं ब्रांड्स वालों से लूँगी, या अल क्रीम वाली शॉप है गोल्ड मार्क के अंदर, वहाँ से मैं कपड़े लेती हूँ। आज तक कभी श्रिंक नहीं हुए। इतनी गंदी मुझे कंप्लेन आई और मुझे इतना हर्ट हुआ। 5000 का उसका सूट था, वो उसको पसंद भी बड़ा था। एनीवेज़, यहाँ पर ये देखिए, ये इनका बैक का हिस्सा है, और बैक के हिस्से में नीचे बॉर्डर है और ऊपर छोटी छोटी बूटियाँ हैं। सेल्फ डिज़ाइन मैंने दिखा दिया आपको, और बड़ा सॉफ्ट सा स्टफ़ है, मुझे बड़ा प्यारा लगा था। और इसके साथ जो फ्रंट वाला है वो तो फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड इन द सेंस के बैक वाले में तो बूटियाँ ना, फ्रंट वाले में लाइन है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ सारा। इसके साथ नेक लाइन का पैच है, और इसके बॉटम के ऊपर चौड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है, और लंबाई के रुख पे कपड़े हुए एम्ब्रॉयडरी हुई है, चढ़ाई के रुख पे नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, उसके अंदर उसने पोटली भी पकड़ी हुई है, तो इसके अंदर इतना स्टफ़ है। लेकिन पहले मैं इसको श्रिंक करूँगी, पता लगे श्रिंक करने से 4-5 इंच कम हो गया, तो फिर मैं कितों पोटली बनाती फिरांगी। लेकिन मेरा शौक हो रहा है कि मैं इसको पोटली भी साथ में बना के दूँ। मैंने ये ड्रेसेस लिए थे बेसिकली अपनी सिस्टर के लिए, लेकिन मेरी सिस्टर कहती है कि वो उसका बना देना, मेरी भांजी के। यहाँ पे जो नेकलाइन इन्होंने दिया है ना ऑर्गेन्जा के ऊपर, इसके ऊपर तिल्ले का काम भी है, इसके ऊपर कोरा होता है ना जो ब्राइडल ड्रेसेस पे लगता है, और पर्ल का काम भी है। तो इसको तो मुझे पैच ही करवाना है, क्योंकि मैंने जब गौर से देखा ना इसकी कैटलॉग के ऊपर, तो ओदी पट्टी बनी हुई सी, तो मैं फिर पट्टी बनावांगी और गोल गलाई बनाऊंगी। ऊपर बैन है शायद, देखूंगी एक दफ़ा। और बहरहाल ये ड्रेस मुझे जब मैंने लिया था बड़ा ही प्यारा लगा था,
और इसकी स्लीव का इन्होंने लेदर से कपड़ा दिया हुआ है। अब मैंने इसकी स्लीव का, मुझे ये है कि अल्लाह करे कि इतना ज़्यादा श्रिंक ना हो, बाजू में कोई जोड़ वोड़ नहीं डालना, लेकिन अगर श्रिंक हो गया फिर मैंने अंदर जोड़ पाने पैने। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो बैक का पल्ला है ना शर्ट का, उसके उस जैसा ही कपड़ा है बाजू का। हाँ देखे ना, बिल्कुल वही है, यानी उतना सा हिस्सा उन्होंने काट के दे दिया हुआ है और वो बाजू का उन्होंने कर दिया है। तो ये पर्पलिश सा कलर है। अच्छा, मुझे एक सिस्टर बार बार कमेंट करती हैं ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर कि आपके कमरे में लाइट का इशू है। तो जहाँ पे मेरी मशीन है वहाँ पे जो छोटी सी लाइट है ना, सिर्फ उसी को मैं काम करती हूँ। ज़्यादा लाइट जहाँ पे होती है ना, मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है। रात के टाइम, शाम के टाइम, आपने अक्सर देखा है कि मैं शॉपिंग कभी भी आपको शाम के टाइम लेके नहीं गई। जहाँ कहीं शादी होती ना शाम के टाइम की, मैंने मौत पैनी शुरू हो जाती, मैं अपनी भाभी को कल दियाँ, मैं नहीं जा सकती बाहर। ये कुछ इश्यूज़ है मेरे साथ। अच्छा, यहाँ देखें, ये दुपट्टा शिफॉन का, इसके बाद सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ठीक है। और इसके साइडों पे चाइना पिको कह रही हूँ, चाइना पिको की हुई है। और इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी। दुपट्टा ऑलरेडी काफ़ी हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड है। इसके चौकों पे, दामन पे कुछ कारनामे करते हैं, चलें जो करते हैं वो आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मुझे लाइट से कुछ इशू है, तो मैं जितनी कम लाइट में रहूँगी उतनी ठीक रहूँगी। जितनी ज़्यादा लाइट में होता है मेरा दिल घबराता है। और वैसे भी आजकल आपको अंधेरा इसलिए लग रहा है कि ये खलारे ज़रा चुकना फिर दसनियाँ। आजकल मेरे कमरे में खलारे इसलिए आपको ज़्यादा अंधेरा इसलिए लग रहा है कि खिड़की बंद होती है, तो वो उसकी वजह से भी लाइट का इशू है। अच्छा जी, ये वाला ड्रेस आई गेस 5000 का था और ये आयज़ा खान ने पहना हुआ है। और इसके नीचे जूते भी कोशिश करूँगी ऐसे ही ले लूँ जूते भी सेम मैचिंग के रखे हुए इन्होंने। इसके साथ दुपट्टा जो है ना वो है सिल्क का, और इसका दुपट्टा जैसा कैटलॉग पे बना है वैसे ही मैंने बनाना है। इसके लिए सिल्क लेके आनी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मंडे को जाऊँ मार्केट, अगर अल्लाह ने चाहा तो, और इसके लिए सिल्क विल्क भी ले आऊँ, इसके पल्लू बल्लू बनाऊँ, क्योंकि अब मेरी सिस्टर के 2 ड्रेसेस रह गए हैं बस स्टिच होने वाले, और वो दोनों जो है ना वो एप्लिक होने वाले हैं, और एप्लिक की वजह से फंस गए और मेरे ड्रेसेस भी फंस गए। अब आमना की शादी पे मुझे नहीं पता मैंने क्या पहना। देखे ना, इतना अरसा ला के भी पहले अगर नहीं हो सकता तो फिर अल्लाह ताला ने जो करना होता है वही बेहतर करना होता है। इसलिए इस फेयर में पहले मैंने कोई ड्रेस बचा के रखा होता, अगर किस्मत में हुआ तो वही पहन जाऊँगी। अगर ज़्यादा सर्दी हुई तो फिर मैं कितने जा सकती हाँ, भाई के साथ बाइक पर बैठ के मैं बर्फ़ बन के जाना है। अच्छा, देखते हैं क्या बनता है, आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पीस मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये थोड़ा सा खुरदरी सी कॉटन है, ठीक है, कैमरिक। पहले वाला मैंने सॉफ्ट लॉन में दिखाया है, ये कैमरिक है। इसके ऊपर क्रॉस स्टिच की कढ़ाई भी रेशम की, बड़ी नफीस है। पीच कलर है और इसका ना लाइलैक कलर जो होता है ना, पर्पल लाइट सा, वो है। अच्छा, इसके अंदर स्लीव और बैक का पीस दिया हुआ है। अब मुझे एक चीज़ इसकी अच्छी नहीं लगी कि इसके बैक के ऊपर कोई भी इन्होंने पैच नहीं दिया हुआ, लेकिन हम थोड़ी ना लकीर के फ़कीर बनने वाले हैं, अनिला करने वाली है अपने उल्टे सुल्टे काम, और वही चलता है। अच्छा, इसकी ना ये चिकन बनी हुई है इस तरीके की, बीच में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लैदा से नहीं जुड़े हुए। ये इसका फ्रंट पीस है। फ्रंट पीस के ऊपर मैं आपको अभी यहाँ पे पिक्चर दिखाती हूँ कि मैंने एक नेकलाइन आपको बनाना सिखाया हुआ है अपने ड्रेसिंग मेनिया के चैनल के ऊपर। मुझे ये पिक्चर किसी ने ना मेरे ग्रुप के अंदर भी सेंड की थी। ये देखें, ये नेकलाइन बना हुआ है। पहले हमने क्या करना है, ऊपर लगवा लेना है ये पैच, फिर इसके बाद ये नेकलाइन बनाना है, तो फिर ये लुक आएगी। जब आएगी तो फिर आपको भी दिखा दूँगी, मतलब मैं आपको बता रही थी कि ये लुक आएगी। अच्छा, ये पैच मैंने लगवाना है, मैं ख़ुद नहीं लगाना चाह रही, क्योंकि अगर हम इसको काविया से जला के भी लगाएंगे ना तो वो मशीन से वैसी फिनिशिंग नहीं आती, क्योंकि ये ड्रेसेस मेरे पर्सनल नहीं हैं। मैं मतलब जुगाड़ू यहाँ पे काम नहीं करना चाहती पैचेस के ऊपर। मैं ज़रा थोड़ा सा ना फॉर्मल को फॉर्मल ही रहने देना चाहती हूँ। और ये देखिए, इन्होंने इतना चौड़ा पैच पहले ही नीचे कढ़ाई की सूरत में शर्ट के फ्रंट पीस में लगाया हुआ है, फिर एक होर दे छड़िया है। मैनू ये नहीं समझ आती, एडे एडे गिट्टियाँ तक लंबियाँ कमीज़ां सीधियाँ कंज पै जानियाँ। तो मैंने क्या प्लान किया है कि पहले तो मैं कोशिश कर रही थी इसको ये नीचे लगा के फिर इसके नीचे 2 और बॉर्डर लगाऊँ। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि ये ग्रे वाला जो पैच है इन्हों मैं लावांगी शर्ट दे बैक वाले पीस दे उत्ते, ताकि उसकी भी कोई शोशा बने। अगला पासा इन्ना हैवी हो जाता है तो पिछला खुद ही चुक के उत्ते आता है, तो वो उसके ऊपर जब तक हैवीनेस नहीं ना होती तो मज़ा नहीं आता। अब ऐसे ये गिट्टों तक ही बनी हुई है, लेकिन मेरी भांजी कह रही थी मेरी गिट्टों तक ड्रेस ना बनाइएगा, अल्लाह का वास्ता, मैक्सीज ही रहने दें। अच्छा, ये वाला जो इसका है ना स्लीव के लिए पैटर्न दिया हुआ है, पैच दिया है, ये सामने से यूँ कटू होगा और इसको हम लगाएंगे स्लीव के। मैंने आपको पहले बताया कि बैक का पीस ऑलरेडी बैक के पीस में स्लीव्स हैं, तो फिर इतनी चौड़ी तो आयज़ा खान की स्लीव बनाई हुई है, तो रेप्लिका का मतलब क्या हुआ कि आपको इससे आधा कपड़ा मिलेगा तो यहाँ से बाजू इतनी चौड़ी बनेगी। बहरहाल ये जब मैंने स्लीव का वैसे कपड़ा लैदा कर लिया है, और लैदा करने का मुझे ख्याल आया कि मेरे जहन में ये बात चली कि मेरी बहन ने मुझे कंप्लेन की हुई है कि इनके ड्रेसेस जो होते हैं ना कॉटन, इनकी श्रिंक होती है, तो श्रिंक कर लेना। एनीवेज, ये देखिए 3D टाइप की पहले ऑर्गेन्जा पे कढ़ाई है, उसके ऊपर ये फूल लगा हुआ है मोती की सूरत में, वो जो हुक के साथ लगा हुआ होता है।
इसको मैं इसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सारे उसको चुकोर डिज़ाइन ख़त्म हो रहा था। तो फिर अभी मैं आपको बताती हूँ कि फिर मैं ऑल्टरनेट हल्की सोचा जे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो डिज़ाइनर के तौर पे आपके पास ड्रेस आए आपने वही उठा के बनाने। अब देखें ना, यहाँ ये पत्ती इसके ऊपर आ रही है, इसको इसके ऊपर चढ़ाऊँ तो ऊपर वाले सारे चुकोर बॉक्सेस ही ज़ाया चले जाते हैं। तो इतना नालों बेहतर है कि मैं इन्हों चुक के ना पिछले पासे ही ला ला, ताकि एक जितना वेट हो जाए। अगर 10 किलो सामने से है तो 10 किलो पीछे से हो जाए, क्योंकि इसने नीचे से भी कटना है और ये लेस दी हुई है, इस लेस के ऊपर उसने लगना है। तो या तो ऑर्गेन्जा को मैं खुद ही काटू कर लूँ, या फिर इसको मैं इस तरह से करवाऊँ। वो बेचारा बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनके पास मैं ड्रेसेस देखे तो कहते हैं हमेशा उल्टे फुलटे पैच आप ही उठा के ले आती हैं। दूसरे लोग जो करवाते हैं ना वो बाहर करवाते हैं, ऑर्गेन्जा लगे रहते हैं। मैं कहती हूँ मुझे कढ़ाई के साथ साथ नफासत चाहिए होती है, फिर उस हिसाब से आप जितनी मर्जी पेमेंट ले लें, लेकिन मेरा काम नफासत से होना चाहिए। तो पैच का मतलब पैच होता है, ये थोड़ी है गले हिला के सुट छोड़ो। हाय, इसको अब मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। आज फिर मेरी लात हो गई है, उफ, मैं ज़रा सीधी हो जाऊँ, खच दी आवाज़ आ रही है तो समझो आई एम मूविंग इन द रज़ाई, वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा ये देखें ना, ये नहीं ज़रा सा भी अच्छा लग रहा, बताइएगा तो सही, ज़रा मुझे वैसे आइडिया दीजिएगा। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे तब तक ये बेचारा पैच होने के लिए चला भी जाए। संडे को नहीं जा रही मैं, मंडे को जा रही हूँ। मैं सारे काम एक साथ निपटाऊँगी इस वजह से, इसलिए कि मेरे से बार बार नहीं जाया जाता। और वैसे भी मैं जब घर में आती हूँ मुझे चिक्का शुरू हो जाती हैं। तो अब मैंने सोचा इसको इस हिस्से में लगाया जाए। देखे ना, अब लग रहा है ना, तो इसको जो ये वाला हिस्सा है नीचे लेस वाला, इसको इसके नीचे रखवा के तो ज़रा कोई खूबसूरती देती जाए। बहरहाल है तो पाखी, जितने वर्जी डिज़ाइनर ड्रेस ले लो ना, हुंदे पाखी या जो मर्जी दिमाग लड़ाते रहो। ये वाला हिस्सा हम उठा के लेके जाएंगे बैक के ऊपर। हो सकता है मैं भी आपको रख के भी दिखा दूँ। और जब मैंने ये वीडियो शूट कर ली थी उसके बाद फिर मैंने फ्रंट बैक अलग कर लिए थे, शलवारें सेपरेट कर ली थी, कमीज़ के हिस्से जो लेके जाने थे वो मैंने सेपरेट करवा लिए थे उन इंडियो पिंडो ऑन द वॉल से। वो भी कहती है पुप्पो आधी रात को आप, अभी हमने पता है कल संडे है, और संडे मतलब मैं ये एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करती होती हूँ। तो मैंने अभी क्या करना है, जो मैंने ड्रेसेस स्टिच किए हैं उन सबको यूं उठा के तय करना है, मतलब वो आपको दिखाने हैं वीडियो सेपरेट बना के। बस देख लें कि ये खिलारे मचते हैं जो हम करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा सब कुछ कैसा लगा। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बताइएगा ज़रूर मेरी अम्मी की बातें आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।